आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाले, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाले जिससे निश्चित ही आप एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन धान के अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। कारोबार व्यापार में कभी भी किसी भी प्रकार का हानि नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी और निश्चित ही जहाँ भी आप जाओगे प्रत्येक जगह पर आपको मान सम्मान मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आपके रुके पड़े हैं या जिस कार्य में भी आपको बार बार हानि हो रही है या आपके धन धान में कमी आ रही है, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। कभी भी आपको धन हानि नहीं होगी, कभी भी आपके कारोबार में हानि नहीं होगी, कभी भी आपके घर में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होगी। आपको करना क्या है, केवल अपने घर में ये 3 चीज़ें रखनी है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने घर में इन 3 वस्तुओं को रख लेता है तो निश्चित ही उनका जीवन एक राजा की तरह व्यतीत होने लगता है। तो ऐसी कौन सी वह वस्तु हैं, कौन सी वह जो 3 चीज़ें हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी को बता रहे हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं इसको संपूर्ण देखें तथा आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमसे जुड़े तो वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे हैं, यदि कोई भी व्यक्ति इन 3 वस्तुओं को अपने घर के अंदर, अपनी रसोई के अंदर रख लेता है तो निश्चित ही उनके अन्न के धन के भंडार भर जाते हैं। आप सभी के घर में, सभी की रसोई के अंदर ये 3 चीज़ें अवश्य मिलती हैं। सभी के घर में जीरा है, हल्दी है, इसके साथ साथ धनिया है। ये सभी मिर्च मसाले सभी की रसोई के अंदर होते हैं। तो इसलिए इस उपाय को करते समय आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता होगी। घर बैठे ही बड़े ही आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, चाहे कोई महिला स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है और इसके साथ साथ आपका कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। आपको किसी भी प्रकार से पैसे की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी वे वस्तु है, उनकी जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। सर्वप्रथम, आपके घर के अंदर जो भी रसोई है वह वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा अग्निकोण में शुभ मानी गई है। इसलिए ये ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर के अंदर रसोई बनाते हैं या जो खाना पीना बनाने की जगह होती है उसको हमेशा अग्निकोण दिशा में रखें। और अग्निकोण दिशा के अंदर आपने एक काले कपड़े का टुकड़ा लेकर के उसके अंदर 1 मुट्ठी साबुत काले उड़द लें, या कुछ लोग इसे माँ की दाल भी कहते हैं, जो भी जिस नाम से भी जानता है। काले उड़द लेकर के और उस काले कपड़े में बांधकर जहाँ भी आपने रसोई बनाई हुई है, अर्थात जो हमारे घर का अग्निकोण दिशा है, उस कोने में रख दें। ऐसा करने से हमारे घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई अलावला, ओना टोटका, काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी शक्तियाँ हमारे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। और जो भी हमारे घर में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हमारे घर के अंदर उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, एक दूसरे की बात मानने को राज़ी नहीं होते, एक दूसरे से बात करने के लिए राज़ी नहीं होते, या जरा सी बात पर झगड़े होने लगते हैं। इस प्रकार की जो भी समस्याएं, इसको रखने से शीघ्र दूर हो जाएंगी। इसी दूसरी वस्तु है साबुत धनिया।
साबुत धनिया को क्या करना है, साबुत धनिया को आपने लेकर के ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है वह अपने सीधे हाथ की मुट्ठी का इस्तेमाल करें। जिस प्रकार आपने काले उड़द रखे थे तो अपनी मुट्ठी के अंदर जितने भी काले उड़द आते हों उतने रखने। इसी तरह जो साबुत धनिया लेना है, अपनी मुट्ठी के अंदर जितना भी साबुत धनिया आता है उतना साबुत धनिया लेना है और एक लाल कपड़ा लेकर के उसमें रखकर उसकी पोटली बना लें। पोटली बना करके उसको जो भी अपने घर का ईशान कोण दिशा है उसके अंदर रख दें। और वैसे भी वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारे घर का ईशान कोण दिशा होती है उसमें पूजा रूम सर्वोत्तम माना गया है, वह स्थान पूजा के लिए माना गया है। इसलिए अपने घर के अंदर जो भी अपने घर का ईशान कोण दिशा है उसमें पूजा रूम बनाएं। और पूजा रूम बना हुआ है तो उस पूजा रूम में आप उस साबुत धनिया को रख दें। ऐसा करने से जो भी आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है या आपका पैसा डूब रहा है या आपका पैसा आ नहीं रहा या आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही, धन धान में कमी हो रही है, इस प्रकार की जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। कभी भी किसी प्रकार की धन हानि आपको नहीं होगी। किसी प्रकार का पैसा आपका कहीं भी फंसेगा नहीं, डूबेगा नहीं। किसी प्रकार का आपने कर्जा लिया हुआ है वह शीघ्र उतर जाएगा, आप धीरे धीरे कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ तीसरी वस्तु जो है वह है हल्दी। हल्दी आप सभी जानते हैं सौभाग्य का प्रतीक मानी गई है और हल्दी यदि कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को चढ़ाता है तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। तो इसलिए आपने एक पीला कपड़ा लेकर के उसके अंदर अपनी मुट्ठी के अंदर जितनी भी पीली हल्दी आती हो वह हल्दी लेकर के उस पीले कपड़े में रख लें और उसकी पोटली बना करके जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है उस पूजा रूम में रख दें। ऐसा करने से हमारे जो भी कार्यों में हानि हो रही है उन कार्यों में कभी भी हानि नहीं होगी। या हमारे घर में जो भी बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, हम बार बार हानि नुकसान का शिकार होते हैं, या हमारे बार बार पैसा तो आता है परंतु बरकत नहीं होती, पैसा पानी की तरह बह जाता है, इस प्रकार की जो भी समस्याएं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।